जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, जो इस कबीर सागर है परमेश्वर का अपने मुख से उच्चारित वाणी है, और फिर धर्मदास साहिब जी ने परमात्मा की लीला और उनके मुखारविंद से बोली हुई मुख कमल से उच्चरित वाणी को लिखा, उसको कबीर वाणी बोलते हैं। तो कबीर सागर के अंदर परमेश्वर की महिमा लिखी हुई है जो उन्होंने लीला की। इसमें से क्या हुआ कि जैसे कबीर पंथ के जो व्यक्ति थे परमेश्वर की महिमा से परिचित नहीं हुए, इन्होंने इस कबीर सागर में अपने अपने मत से कुछ काट दिया, कुछ छोड़ दिया। इसमें भारत पथिक कबीर पंथी जो बिहारी जो है युगलानंद, ये लिखता है अनुराग सागर के अंदर कि मेरे पास अनुराग सागर की, इसमें एक अंग है, एक अध्याय है कबीर सागर में, और उन्होंने कईयों ने उसको अलग अलग अध्याय अपना अलग से बना रखे थे। अनुराग सागर की मेरे पास 46 प्रतियां हैं, और 46 में से सब अलग अलग विवरण बता रही हैं। तो उन सब से सेलेक्ट करके और सबसे पुरातन को मैंने लेकर के वो फाइनल किया है। तो यहाँ कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर में 600 वर्ष पहले कहा था कि 12 पंथ चलेंगे, और उनमें मेरा ज्ञान तो महिमा तो मेरी गावेंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। 12वां पंथ गरीबदास जी का होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः फिर से प्रकट होगी, क्योंकि परमेश्वर कबीर देव जी आए थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो मिले थे, सतलोक उन्होंने दिखा करके अपनी महिमा से परिचित करा के वापस छोड़ा था गरीबदास जी को। आंखों देखा परमात्मा की महिमा और परमेश्वर की जो पूर्व बीती हुई सभी लीलाएं, घटना घटी हुई लीलाएं सब गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृत वाणी में पुनः लिपिबद्ध की। जैसे लाखों वर्ष पहले रामायण लिखी गई थी, यानी श्री रामचंद्र जी का जो जीवनी थी, लाखों वर्ष पहले वो जन्मे थे, और वही जो की जो घटना हुई थी तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद अपनी दिव्य दृष्टि से जो भी घटना श्री रामचंद्र जी की जहां जहां जिस जिस से वार्ता हुई, जो की तो यथार्थ लिख दी चौपाइयों के माध्यम से। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर परमेश्वर से प्राप्त दिव्य दृष्टि से सब कुछ भविष्य का भी दिखना आरंभ हो गया था, और उन्होंने भी कबीर परमेश्वर की महिमा जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की महिमा लिखी, वो आज हमें सत्य मान्य है, ऐसे ही गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर कबीर जी की महिमा अपनी वाणी में पुनः लिखी। क्या कहा? शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये, लिया ईस को गोदे। नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम। अब गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि शिव उतरे शिवपुरी से और कबीर परमेश्वर को गोदी में लिया, नजर नजर में मिल गई, किया ईश प्रणाम। शंकर भगवान ने उस 25 दिन के बालक को प्रणाम किया। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, ल्या मोमन एक धैनु। वह धेनु उस नीमा से कहा कि नीरू को बुला। नीरू आया, उसके सिर पे हाथ रखा कि बेटा जा एक कुंवारी गाय लिया, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने उनको कह दिया था कि इनको ऐसे ऐसे बोल दो। 7 बार चर्चा करी आपस में कबीर परमेश्वर ने और शंकर भगवान ने। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने,
25 दिन का बालक बोल रहा है। शिव को कर मस्तक धरा ला मोमन एक धैनु, अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भय दयाल। अब इसे क्लियर कंसेप्ट हो गया कि जो कबीर सागर में जिसके बारे में कहा कि उस दूत को कोई पहचान नहीं सका, तो वो दूत चला गया सारा कुछ कह करके। तो यहां गरीबदास जी ने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि शिव जी आए थे शिवपुरी से साधु रूप बना के, और वो दूध फिर कबीर परमेश्वर जी ने पिया और उस गाय ने आजीवन दूध दिया बगैर किसी, यानी कभी भी वो उसने गर्भ धारण नहीं किया और दूध देती रही। अब प्रसंग चल रहा है कि हमने सबसे पहले भगवान सेलेक्ट करना है, हमने अपना इष्ट पहचानना है और परमात्मा कौन है ये पहचान करनी है, तभी हमारा मोक्ष होगा। अन्यथा अभी तक हम भ्रमित रहे ही कि आज तक जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो लोकवेद था, किसी भी सदग्रंथ में प्रमाणित नहीं था। किसी ने हमें बता दिया ये भगवान है, हमें वही मान लिया। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा ये हमारी ऐसे ही रेल बनाए रखेंगे। कौन? ये अज्ञानी काल से प्रेरित संत महंत गुरु आचार्य। अब परमात्मा ने आपके ऊपर रहम किया है कि आपको अक्षर ज्ञान युक्त कर दिया, और इस अक्षर ज्ञान का आपको लाभ है, भगवान पहचान लोगे। अब आपको दिखाते हैं परमात्मा की और पहचान। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो ज्ञान गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक वर्णित है, कोई तो ऊपर को पैर करके साधना करता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजता है, कोई योग अभ्यास ही करते हैं और कोई स्वाध्याय करते रहते हैं, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत का पालन करते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरा घूमना, जीव इंसान ना हो, इस तरह के कुछ फार्मूले अपनाते हैं। और सभी साधक अपनी अपनी क्रियाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं, यानी अपनी साधना को सभी अच्छी मानते हैं, ना तो उनको करे कोई नहीं, छोड़ दे फिर उनको सभी, अगर उनको पता लग जाए साधना ठीक नहीं है। जो भी साधक श्रद्धालु जिस भी इष्ट को पूजता है या जिस भी संत की शरण में है, उनको वो सही मान रहा है, और जब उसको पता लगेगा कि ये ठीक नहीं, तुरंत त्याग देगा। किसी ने पीतल उठा रखा सोना समझकर, स्वर्ण समझकर, गोल्ड समझकर, जब उसको पहचान बताई जाएगी कि देख क्यों बोझ मरा पीतल तय, ये सोना नहीं है, तो तुरंत पटक देगा उसने। तो अब आपको ये परख कराई जा रही है पीतल और सोने की। अब परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है, पुराणों के अंदर ज्ञान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी भी इसमें लिखी है। लेकिन जो भक्ति की विधि वेदों पुराणों में लिखी है और वो वेदों से नहीं मिलती है तो व्यर्थ है वो। पुराणों के अंदर जो भक्ति की विधि लिखी है और श्रीमद् भगवद गीता से नहीं मिलती है तो वो व्यर्थ है, वो नहीं करने, वो लोक वेद है, वो मनमाना आचरण है। तो अब आपको दिखाते हैं कि भगवान चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है श्रीमद् भगवत गीता में, ये देखिएगा। फिर आपको दिखाते हैं वेद, चारों वेद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, ये इन्होंने अपने हाथ से साइन किए हैं, जयदयाल गोविंद का। चौथे अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 का पहले श्लोक 25 देखे। दूसरे योगीजन यानी अन्य योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान का, धार्मिक क्रियाओं का ही अनुष्ठान किया करते हैं, यानी कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य दूसरे ब्रह्मज्ञों पर ब्रह्मणी यानी ब्रह्म तक की साधना करते हैं, हवन और कुछ
यानी हवन करते हैं। आगे 26 में लिखा है, दूसरे योगीजन श्रोत्र माने कान आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं, यानी इंद्रियों की साधना में ही लगे रहते हैं। दूसरे शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी कुछ अपने विषय विकारों को मारने के लिए ही कुछ अन्य क्रियाएं करते हैं। 27 में लिखा है कि दूसरे योगीजन माने साधक इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कई ऐसे बताते हैं, साधना बताते हैं कि श्वास आवे उसने देखे, अंदर जाओ उस पर ध्यान रखे, बस। यानी इस प्रकार के दृढ़ होते हैं। 28 में लिखा, कई पुरुष दर्व यज्ञ जैसे कित धर्मशाला बनवा दी, कित और बनवा दिए, इस तरह के धर्म कहीं भंडारे कर दिए, तो इस तरह की क्रियाओं को ही फाइनल मानते हैं। कुछ तपस्या करने वाले हैं, कुछ तपस्या करते हैं और कुछ योग करते हैं, ये पेट का पानी हला दिया कि तो योगासन करते हैं, बस इसी को फाइनल मानते हैं। ये यहां पढ़ रहे थे हम, कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, यानी कुछ जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं, यतनशील पुरुष हैं, और कुछ स्वाध्याय यानी ज्ञान ये करने वाले डेली पाठ कर लें गीता जी के एक अध्याय का या कोई मंत्र वेद का पढ़ लिया, ये ज्ञान ये करते रहते हैं। दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी अपने श्वासों की क्रियाओं से ही प्राणायाम आदि करके इस शरीर के साथ ही खसते रहते हैं। कहने का भाव यह है, प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं, कोई तो एक बार खा लिया, कोई केवल दूध पीते रहते हैं, फल आहार कर लिया, इस तरह के। और कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि सभी ये अपने अपने यज्ञ माने अनुष्ठानों को, धार्मिक क्रियाओं को पाप नाशक जानते हैं, इन सब यज्ञों को मानते हैं। अब 31 में ये लिखा है कि ये तो एक कुरुश्रेष्ठ यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, यानी साधना जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं उनका अर्थ है। और परम संत की जो शरण में जाकर ये साधना करते हैं वो सनातनम ब्रह्म यान्ति। सनातन माने उस सबसे पुरातन परमात्मा, ब्रह्म माने परमात्मा को प्राप्त होते हैं, यानी परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये है होते हैं। और यज्ञ करने वाले पुरुष के लिए, यानी साधना जो करते हैं, सतभक्ति जो करते हैं, उनके लिए यज्ञ न करने वाले जो साधना यानी भक्ति नहीं करते, उनके लिए तो यह लोक भी सुखदायक नहीं तो परलोक कैसे हो सकता है। अब यहां 32 में कमाल कर दिया, चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। अब देखना, एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे मुखे शब्द याद रखो, इन्होंने इसका कैसा अनरस किया है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ, इन्होंने यहां अनुवाद गलत कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, नहीं। ब्रह्मणे का अर्थ वेद कभी नहीं हो सकता, ब्रह्म का अर्थ वेद हो ही नहीं सकता। ब्रह्म माने प्रभु, और वेद प्रभु का विधान, राजा का अर्थ विधान नहीं हो सकता। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ वेद गलत किया। अब इन्हीं का अर्थ दिखाते हैं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में। इन्हीं के द्वारा वही समझना के चोर चुराई तुमड़ी वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई इच्छा नहीं ना। 17वां अध्याय
श्रीमद् भगवत गीता का ये 23वां श्लोक। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। अब यहां देखो, ओम ओम, तत् तत् और सत सत, इति माने ऐसे, यह, त्रिविध माने 3 प्रकार का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। तो हम यहां से ब्रह्मण का अर्थ ले लेते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां ये विचलित हो गए चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। ये चौथा अध्याय का 32वां श्लोक। यहां इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ गलत कर दिया। यहां लिखना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में। मुखे माने उनके मुखारविंद से, उनके परमात्मा के मुख कमल से उच्चरित वाणी में, यानी कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सबको तू कर्म जान, विधि, विधि मन जान, यानी कर्म शारीरिक क्रियाओं से संपन्न होते हैं, वो चलते उठते बैठते, उसमें हठ योग की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा विमोक्ष से, विमोक्ष से का अर्थ पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। 33 में ये कहा कि पहले ज्ञान को समझना चाहिए। श्रेयान धर्मयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतम। 33 में कहा है कि बिना किसी ज्ञान के अंधाधुंध की तो मंदिर का लठगड़वा दिया, यानी कि तो भंडारे कर दिए। कहते इस तरह अज्ञानता से धन के द्वारा होने वाली यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेयान श्रेष्ठ है। पहले तू ज्ञान समझ और फिर करिए इन सब कर्मों को। और सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्ते, यानी जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाएगा फिर ये डले ढोने अब पाबंद हो जाएंगे। अब 34 में, चौथे अध्याय का हम 33वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे परमोत्तम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी धन से होने वाले जो अनुष्ठान है, जैसे भंडारे करवा दिए, कि तो प्याव खुलवा दिए, कि तो मंदिर बनवा दिए, इस तरह कहते धन से होने वाले अनुष्ठान करने की बजाय ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यानी पहले ज्ञान समझ ले। तो यहां बताया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, ये 32वें श्लोक में इस प्रकार के बहुत तरह के योग, वेद नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, उनको जानकर फिर तू पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। ये जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है वो तत्व ज्ञान है। ये देखो चौथे अध्याय का अब 34वां श्लोक पढ़ेंगे। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, जो ज्ञान यज्ञ है, तत्व ज्ञान है, कबीर वाणी में है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को तत्वदर्शी न है, यानी तत्वदर्शी संत, वे तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उस परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत, फिर वो उनसे पूछ, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान है और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता। तो पुण्यात्माओं, अब वो तत्वदर्शी संत परमात्मा स्वयं ही होते हैं, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी के द्वारा अपना ज्ञान देते हैं। अब आपको ऋग्वेद स्पष्ट करेगा कि वो कबीर देव है, कबीर साहब है, वो कबीर वाणी है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं
96। ये देखिएगा, ये ऋग्वेद 9-10 इकट्ठा ही जल्द किया गया अनुवाद करके। इसके अनुवादकर्ता कौन है ये देखो। प्रकाशक हैं सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 का, और ये 16वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य चारों माने श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है। यह अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की है। गुह्यम चारु नाम, गुह्यम माने गुप्त, चारु माने आपका श्रेष्ठ यथार्थ जो नाम माने नाम है, उसका ज्ञान कराइए हे परमात्मा। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, चारु माने श्रेष्ठ भी ठीक लिख दिया, गुह्यम माने सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त। आपका जो सबसे श्रेष्ठ और गुप्त नाम है, नाम माने नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। ठीक है। अब यहां सत्र में मैं बताया वो के नाम है उसका, शिशुम जगानम, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में लिखा है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है तो कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है, और वो फिर बड़ा होकर शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती सुभंती विहन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेन्या कबीर संत सोम। ये कबीर है ना, ये कबीर देव होना चाहिए यहाँ पर। ये कबीर जो लिखा है, ये कवि लिखा है, ये कबीर कहा जाता है। ये कबीर, ये ऊपर लगा है कबीर गिरभी, तो इसका ये तो ठीक लिखा, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर इन्होंने गलत किया है। वो कबीर देव लिखा जाएगा, आपको दिखाते हैं। तो शिशुम जगानम, शिशु रूप धारण करके परमात्मा जो प्रकट होता है, वो ज्ञान को, पवित्र ज्ञान को ऊंची आवाज में बोल के और बहुत बड़े समूह को संबोधित करता है, उनका मुखिया बन जाता है संतों भक्तों का। और वो अपने कावेना माने कविताओं से बोलता है। वो कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा सुनाता है। वो कबीर संत सोम, वो संत रूप में ऋषि रूप में प्रकट होता है परमात्मा। रेभन माने ऊंचे स्वर में बोलता है। अब इनके ही पढ़िए। अब शिशुम, उस परमात्मा को ये कहना लिखना चाहिए था जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, जो स्वयं प्रकट होता है, किसी मां से जन्म नहीं लेता, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग, मरुतवन विद्वान लोग यानी संत भक्त, उस गतिशील परमात्मा का, गतिशील माने जो चल कर आता है, गुणों के गणों द्वारा गायन करते हैं। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, कबीर गिरभी के 2 हिस्से कर दिए। ये कबीर गिरभी है, ये लिखते हैं कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा। हम इसको लिख दें कबीर वाणी द्वारा, कबीर को कबीर लिख दें, कबीर वाणी द्वारा कविताओं से, काव्य न माने कविताओं से, और सोम माने वो अमर पुरुष। ये गलत लिख रहे हैं, सोम स्वरूप आपको पहले दिखाया था। सोम माने परमात्मा, वह परमात्मा कारण अवस्था में अतीत सूक्ष्म प्रकृति को रेभन सन गर्जता हुआ अतिक्रमण करता है। पवित्रम अति अतेति रेभन, इसमें 2 बार लिखा कबीर। इन्होंने एक कबीर का अर्थ नहीं कर रखा, आप देख सकते हो, देखो पूरा एक बार देखो। इसमें कहीं पर भी एक कवि है, एक कबीर का अर्थ लिखा, यहां पर 2 हैं, एक ये और एक ये, इसका एक ही अर्थ करके छोड़ दिया है, ब्रैकेट में है सब सारे, इसमें कहीं भी दूसरा कबीर का अर्थ नहीं है।
इसका अर्थ क्या बनता है? यहाँ कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना था, ये तो है, ये कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना पड़ेगा, यहाँ तो एक और कबीर लिखना था, ये छोड़ गए इसमें अनुवाद करते समय। इसका अर्थ ये बनता है कि वो परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके आता है, अपनी महिमा की वाणी अपनी वाणी के द्वारा, यानी कबीर वाणी के द्वारा ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, महर्षि दानंद जी का अनुवाद किया हुआ, ये यहां से प्रकाशित है और ये यहां से मुद्रित है। इसके 36वें अध्याय में जहां ये विचलित नहीं हुए वहां ठीक किया अनुवाद। 33वां अध्याय यानी 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजुर शब्द लिखा है, यजुहु कहो चाहे यजुर कहो। इसका सही वर्णन जहां होगा अनुवादकर्ता को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये यजुर्वेद की महिमा है, तो यजु का अनुवाद करते समय यजुर्वेद लिखना चाहिए, और इन्होंने ऐसा ही किया है, ठीक किया है। यहां अनुवाद किया है यजुर्वेद, माने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। यजु का अर्थ कर दें यज्ञ स्तुतियां, तो कैसे ढूंढेंगे? ये यजुर्वेद की महिमा हो रही है, वो बिगड़ जाएगा अनुवाद सारा। तो यहां सही लिख दिया इसने, महर्षि दानंद ने, यजु माने यजुर्वेद, क्योंकि ये महिमा यजुर्वेद की चल रही है। ठीक इसी प्रकार जहां कवि लिखा है उन्होंने वहां लिखना चाहिए था कबीर देव। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद पर, हम फिर आते हैं ऋग्वेद को दिखाते हैं आपको। तो यहाँ जहां कबीर शब्द लिखा, कवि ही ये बोलते हैं, इसको हम कबीर देव कहेंगे कि वो कबीर देव है, और कबीर वाणी के द्वारा वो अपनी महिमा की आप पे बोलता है, ऊंचे स्वर में बोलता है, कहीं कहीं खड़ा होकर आवाज लगाने लग जाता है। वो बोलता दोहों और लोकोक्तियों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि पाता है, लेकिन वो भगवान होता है। ये वेद बता रहे हमारे को उसकी पहचान परमेश्वर की, और ये लीला कबीर देव ने की है 600 वर्ष पहले। आज हम भगवान पहचान लेंगे। ये देखिएगा, ये ऋग्वेद है, ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा से, महर्षि दंडोन रामला मैदान नई दिल्ली से। ये अब इसके हम फिर वही पढ़ते हैं 9वें मंडल का 96वें श्लोक का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 का मंत्र 16 में तो ये प्रश्न किया गया है, भगवान आप अपने उस गुप्त श्रेष्ठ नाम का ज्ञान कराएं, उसका ज्ञान कराएं। अब 17वें में कहा है कि वो शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहिन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर। ये कबीर देव संत सोम, जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता हुआ अमर परमात्मा, वो कबीर देव अपनी महिमा की वाणी को कावेना कविताओं के माध्यम से, कविताओं से बोलता है। रेभन माने गरजता हुआ, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे। हेल माने रुक के मार मार के गरज गरज का आवाज लगाई सच्ची ज्ञान की। ये परमात्मा भी स्वयं बताते हैं, वेद भी वही बता रहे हैं। तो यहां है कि वो परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को कबीर गिरभी, अब देखो ये कबीर गिरभी है, ये ऊपर रह लगा दोनों का, इस पे भी कबीर गिरभी। गिरभी माने के द्वारा, ये देखो वाणी के द्वारा, गिरभी माने वाणी द्वारा, और कबीर कबीर लिख दो, कबीर वाणी द्वारा। काव्य न माने कविताओं से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से स्तुति बोलता है। वह अमर परमात्मा गरजता हुआ बोलता है, वो अमर परमात्मा होता है, वो संत रूप में प्रकट होता है। और यहां लिखा है 18वें में कि ऋषि मना ये ऋषि कृत सवरसा सहस्र अणथ, सहस्र अणिथ है पदवी कवि नाम। कवि नाम माने कवियों की पदवी को वो परमात्मा जो ऋषि मना और ऋषि कृत, जो संत या ऋषि रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं,
सहस्री रातें हैं, तो उनके द्वारा रची गई हजारों असंख्यों वाणी और ऋषि मना अच्छी आत्माओं को बहुत अच्छी लगती हैं, वो सवरसा बहुत प्यारी लगती है उनकी महिमा की वाणी। और वो फिर कवि नाम पदवी, वो कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। और वो तृतीयम धामम मही से शिष्य संत सोम है विराजमानु राजती सतुप, सुतुप माने गुम्बज में, वो परमात्मा तीसरे धाम में वो परमात्मा विराजमान है। और देखिएगा अभी इनका अनुवाद देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 96 ही चल रहा है ये, और ये मंत्र 18वें का अनुवाद यहाँ है। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में इसी परमात्मा की कबीर जी की महिमा है। अमर परमात्मा, सोम परमात्मा माने अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा, वो बड़ा भगवान है। महीस माने महान बड़ा परमात्मा, तृतीय धाम, तृतीयम यानी देवयान और प्रत्यान, यदि इन्होंने अपना है दोनों से पृथक, तो तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, उसमें रहता है। यह इन्होंने गलत कर दिया अनुवाद, इनके याद आ गया कि दानंद तो नट्य था, वो एक स्थान पर नहीं रहता, और वेद कहते हैं रहता, इन्हें अज्ञान कर दिया। यहाँ पर यहाँ इन्होंने वह परमात्मा अमर परमात्मा लिखना था, पालन की इच्छा करता हुआ वह जो महान परमात्मा, वह बड़ा भगवान, वही से माने बड़ा, सबसे बड़ा, तृतीयम धाम, तीसरा जो मुक्ति धाम है, बस इतना पढ़ो, उसमें विराजमान है। यहाँ लिख दिया जो ज्ञान योगी है उसको, बता भगवान की महिमा में ज्ञान योगी कितना आ गया यहाँ पर। अब ऋषि कृत का अर्थ क्या होता है? उस ऋषि रूप में परमात्मा के द्वारा कवि नाम पदवी, ये मूल संस्कृत मूल पाठ में है, जो कांतदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। कवि नाम पदवी, वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है, क्योंकि वो कवि कहलाता है, लेकिन वो परमात्मा होता है। अब यहां इन्होंने ये गलती जो की है कि वो तीसरे मुक्ति धाम में, ये तीन का सोच है, वो तीसरा जो मुक्ति धाम उसमें विराजमान। अब आगे 9वें अध्याय का 86 मंडल में 27वें मंत्र में कति कंसेप्ट क्लियर है। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86, और इसमें यहां क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है। ये 26वां मंत्र है। करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि वहां बहुत तेजों में रूप है परमात्मा का, उसे हल्का तेज पुंज का रूप बना कर आता है। वह कांति में परमात्मा, यहां लिखना था वो कबीर देव, ये सर्वज्ञ लिख दिया कबीर का, नहीं, वह कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली जैसी गति से, जैसे आकाशीय बिजली आती है, क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता, अच्छी आत्मा को मिलता है। और 27 में क्या लिखा है? जो परमात्मा दिव्य तृतीय पृष्ठे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक स्थान पर रहता है तीसरे लोक में। यहां भूल गए विराजम का ज्ञान योगी लिखना भूल गए, और यहां गड़बड़ कर दी ने, सारा नाश कर दिया। अब हम 96 पढ़ रहे हैं, 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पर फिर आ जाते हैं। सूक्त 96 और मंत्र हम 16 पढ़ चुके हैं, हम 17वां पढ़ चुके हैं कि वो परमात्मा कबीर देव, वो अमर परमात्मा है, संत रूप में प्रकट होता है। कबीर गर्भी माने कबीर वाणी के द्वारा कावेना, कवितव से, इन्होंने लिखा कावेना माने कवितव से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान सुनाता है और गर्जता हुआ बोलता है। अब यहां देखो,
18वें में स्पष्ट कर दिया है कि वह परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में 9 के 96 का हम 18वां पढ़ रहे हैं। 100 माने अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा है वो तृतीयम धाम, ये नहीं मुक्ति धाम है, जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। और यहां देखो 19 में फिर कहा है कि प्रकृति की सूक्ष्म से अति सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है, आगे देखना, समुद्र का अर्थ है जिससे सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति है, यानी सब की प्राणियों की उत्पत्ति होती है और प्रलय होता है। वह तुरीय माने चौथा, धाम माने परम पद, धाम माने धाम है। वह महापुरुष, उसको महापुरुष उक्त तुरीय माने चौथा परमात्मा वर्णन करता है। वह परमात्मा प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है, सर्वशक्तिमान है, यजमानों की तृप्ति करके यानी भक्तों की तृप्ति करके जो शीघ्र गति वाला है, यानी एक स्थान से चलकर आता है। तो ये यहां पर फिर चौथा परमात्मा बता दिया। तुरीय माने चौथा परमात्मा, तुरीय माने चौथा परमात्मा, यानी विभाग के सारी सृष्टि रचना धीरे धीरे समझवाने के बाद फिर ये सब क्लियर हो जाएगा कि चौथा परमात्मा कौन है। परमात्मा ही अन्य रूप बना करके कई उनमें रहता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि वो कबीर देव, कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति करके आता है और अपनी महिमा की वाणी को वो आप ही बोल बोल कर सुनाता है। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 का और मंत्र नंबर 1 है यहाँ पर। जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, पाप नाशक, वह राजा के समान देखने योग्य है। ये देखो 269 पर 69 पर यहाँ और 270 पर, कदे को न सोचो कि तो और पढ़ कर सुना दिया हुआ। ये 270 पर राजा के समान दर्शन माने दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है वो परमात्मा। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उस अच्छी आत्मा को मिलता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे आकाशीय बिजली आकाशीय धातु पर ही गिरती है, इस प्रकार वो परमात्मा विशेष अपने प्रिय आत्मा पर ही अट्रैक्ट होता है, ये समझो। अब यहां देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने एक मंत्र पढ़ा, अब दूसरा देखिएगा। वो किस लिए आता है, वो किस लिए मिलता है उस अच्छी आत्मा को। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप यानी ज्ञान देने के लिए महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेज गति से आते हो, पहुंचूंगा क्षणेक में, हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं। यहां लिखना था सर्वज्ञ नहीं, कवि का अर्थ सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, कोई कवि आज तक सर्वज्ञ हुआ है। ये कबीर देव लिखना था। जैसे यजु, जहां पर यजु लिखा है, यजुर्वेद कहीं महिमा है उसकी, तो वहां लिखना पड़ेगा अनुवाद करता ना, वो यजुर्वेद, क्यों महिमा यजुर्वेद की। तो यहाँ कबीर देव की महिमा चल रही है, तो ये लिखना आप कबीर देव हैं। हम उसे कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब कहो, चाहे परमात्मा को, भगवान कहो, पुरुष कहो। आप कबीर परमेश्वर हैं, कबीर साहब हैं, सद शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो माने अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें।
अब पुण्यात्माओं, अब परमात्मा को पहचानना कितना आसान है और आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया, जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, आदरणीय दादू साहिब जी ने, करतार माने सबकी सृष्टि रचने वाला, सबका सृजनहार। आदरणीय नानक साहिब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला प्रश्न नंबर 24 पर, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारिये, धान के रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं इस तत्व ज्ञान को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। मनुष्य जीवन, मनुष्य का जो जीवन है ये बहुत ही दुर्लभ है। वो पुण्यात्मा है जिनको मानव शरीर प्राप्त होता है, उनसे भी पुण्यात्मा वो हैं जिनको सत्संग सुनने को मिलता है। तो पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की वो विशेष आत्मा हो जिनके ऊपर उन्होंने ये कृपा की है कि आप जी को शरण में लिया है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बने सिंह नाम है सर मेरा। बने सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला राजस्थान भरतपुर का हूँ, मगर दिल्ली दक्षिणपुरी में रहता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, भक्ति साधना में ये करते थे, हमारे घर में 3 कुल देवियाँ पूजती हैं, हम उन तीनों कुल देवियों को पूजते हैं और बड़े ही चाव तन मन धन से, जितना भी मैं बहुत तन मन धन से पूजा करता था। और उसके बाद में बहुत सारी पूजा करता था, मतलब हवन करवाना, कन्याएं जिमाना, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी फटाफट से हम लोग माँ भगवती के चरण में जाते थे, उनका प्रसाद चढ़ाते थे। सर, आपने बताया कि आप अपने घर में कुल देवी की पूजा करते थे और इसके अलावा कन्या पूजन भी करते थे, माँ भगवती की भी पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? कोई प्राप्त नहीं, कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ हम लोगों को। और हम लोग ज़्यादा जितने भी ज़्यादा करते थे भक्ति, जितनी ज़्यादा कर रहे थे उतने ही ज़्यादा हम लोग परेशानी में घुसते चले जा रहे थे। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी होती थी मेरे सामने। कभी मेरे काम धंधा बंद हो जाना, कभी घर में बच्चे की बीमार हो जाना, कभी मेरे बच्चे ने दारू पी ली, ड्रिंक कर लेना, ये मेरे सामने डेली हर दिन नया होने लगा। और हम लोग ज़्यादा माँ भगवती को मानते थे, मगर कोई आराम नहीं आ रहा था। बहुत सारी परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी दिन पे दिन, और इतने परेशान हो गए थे तो आखिर में आकर के हम लोग दोनों मियाँ बीवी ने चारों बच्चों को बिठा करके सुसाइड करने की कोशिश करी थी। मगर हम लोगों ने उस दिन रात को पता नहीं कौन आया जिसने मना कर दिया कि आप आज रुक जाओ, कल कर लेना। और हम लोगों ने उस दिन सुसाइड नहीं किया, और हम लोग चारों बच्चों को लेकर के बैठे रहे, और रात और हम लोग बैठे रहते थे। हम लोग सोते नहीं थे बिल्कुल। जैसे ही रात को 12 बजे होते थे तो हमारे मतलब सांस बंद होने लग जाता था मेरी वाइफ का। वो प्रेत माता जो उनको बहुत परेशान करती थी, हम लोग बच्चों को लेकर बैठ जाया करते थे अपने घर में कि कोई आ नहीं जाए, कोई किधर से भी आएगा तो हम लोग चारों आपस में बैठ जाएंगे बच्चों को लेकर के। ये हमारे, और ना ही कोई हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता था। सगे संबंधी मेरे बहुत रहते हैं, कम से कम 100-150 रिश्तेदार रहते हैं। कोई भी हमारे को देखने तक नहीं आता कि आज इसके बच्चे इतने परेशान हैं कि हम लोग देखने चलें, या मेरी माँ या मेरे पिताजी, कोई नहीं आता था, हमारे को देखने तक नहीं आते थे। मैं 3.5 साल तक लगातार अपने जितने भी स्थान है भगवानों के में मैं भागता रहा। एक मैंने कहीं बालाजी पढ़ा रहा, 29 दिन 10,000 रुपये लेकर के मैं वहाँ बैठ के खा के आ गया। सब लोगों का नंबर वहाँ आ रहा था, मेरे को कोई मतलब मेरा ही नंबर नहीं आ रहा था। बस एक बार तो चलती हुई ट्रेन में से हम दोनों मियाँ बीवी कूद गए
और कूदने के बाद में वहाँ एक पहाड़ पड़ता है, वहाँ पे बताते थे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मुसलमानों का एक प्रे वो है और पित्र है, उसके पास चले जाओगे तो ठीक हो जाओगे। हम लोग वहाँ पे भी गए और वहाँ पे भी जैसे ही हम लोग उनके स्थान पे पहुँचे हमारे को कोई आराम नहीं आया। वहाँ पे हम लोगों ने चद्दर भी चढ़ाई, जो भोग प्रसाद था वो भी चढ़वाया, वहाँ जो कपड़े पहनाने होते हैं वो भगतों को वो भी पहनाए हम लोगों ने, और प्रसाद भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद कोई भी आराम नहीं आया हमारे को। उसके बाद में फिर हम अपने लौट के अपने घर ही आ गए। जो भी जहाँ बताता था मैं वहाँ जाता था, जो भी जो मांगता था मैं वही देता था। कोई 3100 मांगता था, कोई 2100 मांगता था, कोई 4100 मांगता था, कोई 5100 मांगता था। बहुत सारे कोई लोग कहता था 51 नींबू लेकर के आओ, उसमें 51 सुई लगाएंगे हम लोग, सिंदूर लगा करके ये आपको लेके आना पड़ेगा। हम लोग वो लेके आते थे। कोई मुर्गा मांगता था, कोई बकरा मांगता था हमारे से। कई लोग नारियल मेवा भरवा करके कहते थे पेड़ में गड़वाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे काफ़ी लोग हमारे घर पे आए कि मैं ठीक कर दूंगा आपकी वाइफ को, मैं ठीक कर दूंगा आपकी वाइफ को, मैं ठीक कर दूंगा, मगर आज तक किसी का भी हाथ मतलब आराम नहीं आया। सर, आप माँ भगवती की पूजा करते थे, कुल देवी और कन्या पूजन भी करते थे। इन पूजाओं को करते हुए आप प्रेत बाधाओं से घिर गए और आपके रिश्तेदार भी आपसे बहुत दूर हो गए और आप ऐसी स्थिति में आ गए कि आपने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? मैं जगह जगह भटकता था। हर इस जो व्यक्ति जहाँ के लिए बोलता था कि आपको वहाँ चले जाओ आराम आ जाएगा, मैं वहीं जाता था। कोई व्यक्ति बोलता था बकरा चढ़ा दो, मैं बकरा चढ़ाता था, बलि देता था। कोई कहता था मुर्गे की बलि देनी है, मैं इनका ले लो भाई मुर्गे की बलि दे दो। तो मैंने बहुत सारी बलियाँ भी दी हैं और मैं अपने पूरे परिवार को लेके उन कुल देवियों के स्थान पे भी गया हूँ। 24,000 का ट्रक करा, सबको खाना पीना खिलाया, वस्त्र बनवाए और बनवा करके हम लोग जात करने गए। वो भी करने के बाद हम लोग को घर पे आकर के एक हवन करवाना होता है, वो भी करवाया। और उसके बाद फिर उन हवन करवाने के बाद में कुछ भगत लोग बोलते हैं कि आपको बलि देनी पड़ेगी, तो मैंने 2 बकरों की बलि भी दी और उसके बाद में उन भगतों को भोजन भी करवाया। मगर उस भोजन करवाने के बाद में और बिल्कुल भी आराम नहीं आया। जैसे थे हम लोग वैसे के वैसे थे, कोई भी आराम कभी हमारे को आया ही नहीं वहाँ से। उसके बाद में मैं एक दिन रोड पे होकर के जा रहा था, तो एक व्यक्ति, कुछ लोग हमारे जो ये गुरुजी महाराज रामपाल जी महाराज के पर्चे बांट रहे थे, तो एक पर्चा मेरे को मिला और मिलने के बाद में और वो पर्चा मैंने पढ़ा तो उसमें 3 नंबर लिखे हुए थे कि आप इन पे फ़ोन करेंगे या SMS करेंगे तो आपको एक बुक मिलेगी। मैंने एक पे फ़ोन करके मैसेज करके बोला तो कि सर मेरे को ये बुक चाहिए। तो एक भगत आए हमारे घर पे और वो मेरे को एक बुक दे करके गए और जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो फिर एक दिन जिन्होंने मेरे को बुक दी थी उन्होंने मेरे को नंबर दिया था कि आप किसी दिन सत्संग में आना चाहोगे? मैंने कहा जी बिल्कुल आऊँगा। तो संगम बिहार में एक सत्संग हो रहा था, तो वहाँ मैं आया और वहाँ बैठ के मैंने सत्संग सुना। संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन सुनने के बाद में, जो सत्संग सुनने के बाद में जो वहाँ लोग, कुछ लोग संत रामपाल जी की दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, उन्हीं के साथ बैठ करके मैंने भी संत रामपाल जी महाराज की, तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज की और नाम दीक्षा मैंने भी प्राप्त कर ली। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक या शारीरिक। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मेरे को तो बहुत लाभ हुए हैं। मैं अगर गिनती करूंगा तो कम से कम 20 लाभ मेरे को हो चुके हैं। 2.5 महीने मेरे को हुआ है और 2.5 महीने के अंदर में ऐसी जो प्रेत बाधा थी वो सब दूर हो गई है। कोई प्रेत बाधा बिल्कुल नहीं रही है, बिल्कुल भी। घर में सुख शांति एकदम बहुत अच्छे से, मेरा काम धंधा भी चल गया है। जो मेरा काम धंधा में नहीं चलता था वो मेरा काम धंधा भी चलने लगा। और जो मेरे बच्चे जो दारू पीना स्टार्ट कर दिया, बियर पीना स्टार्ट कर दिया, मीट मदरा खाना चालू कर दिया था, उन दोनों बच्चों ने भी छोड़ दिया है। 2 बच्चों ने अभी नाम नहीं लिया है, वो भी कह रहे हैं इस शरण में आने के लिए कि हमें भी नाम दिला दो पापा, और वो भी आएंगे क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है। दोनों बड़े भाइयों को, तो छोटे वाले भी कह रहे हैं। और बहुत सारी संगत में भी जो मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो जब फ़ायदे को सुनने के बाद में उनको लगा कि ये इस परिवार में शांति कैसे हो गई, तो वो लोग भी हमारे साथ में अब आ रहे हैं देखने के लिए कि भाई ये कहाँ किसकी शरण में चले गए जो इनको आराम आ गया। नहीं तो पहले आए दिन भगते थे, रोते रहते थे, प्रसाद बंटवाते थे, चौराहे पे कुछ ना कुछ रखने जाते थे, हम लोग उतारा करने जाते थे, ऐसे ऐसी काम करते थे जो हमारे को नहीं करनी चाहिए। तो हमें बहुत इस सब चीज़ों से निजात मिल गई। और जिस दिन से हम लोग गुरु महाराज की, तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज की शरण में आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। जैसे मेरी वाइफ को जो भूत व्याधा थी और जो परेशानियां हुआ करती थी, सारी रात में आकर के जो भूत व्याधा थी वो गर्दन सांस को बंद रोकती थी। और जिस दिन से हम लोगों ने संत रामपाल जी की शरण में आए,
उस दिन से बहुत सारा आराम आ गया और वो सांस जो बंद होती थी वो बंद होना हो गया, बिल्कुल बंद हो गई है। अब कभी नहीं सांस उनकी रुकती और अच्छे से सुमिरन कर रहे हैं। संत रामपाल जी की महाराज जी की शरण में आ गए हम लोग और उन्होंने हमारे पे दया करी है। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे फ़ायदे किए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बच्चे मीट खाते थे, दारू पीना चालू कर दिया था, उन्होंने दारू छोड़ दी, मीट खाना बंद कर दिया, गुटखा खाना बंद कर दिया, गुटखे खाते थे लेटरिन में जा कर के, बीड़ी सिगरेट पीते थे और उन्होंने वो सारी सब उनको छोड़ दिया उन्होंने। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमारे को बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। और मैं मॉर्निंग में सुबह ऑटो चलाता हूँ मैं, तो उस ऑटो में कोई मतलब सबसे सुबह उठते ही पहले मेरे को वो ऑटो भी मेरा इतना बांध रखा था लोगों ने, उसमें बहुत सारे गंदे कपड़े डाल के जाते थे बहुत सारे हमारे गली के लोग ही, और धागे मिलते थे, कभी कलाया मिलता था, कभी सिंदूर मिलता था, कभी काले तिल मिलते थे। मैं सुबह जैसे ही घर से उठा, गाड़ी पे कपड़ा वपड़ा मारा, देखा कि उसमें ये पड़ा हुआ, उसको हटाता था झाड़ू से। हटाने के बाद उसे साफ़ करने के बाद में मैं जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता था वो स्टार्ट ही नहीं होती थी। मैं सुबह 5 मेरा मंडी का चक्कर है, सुबह मैं डेली ओखला मंडी, गाजीपुर मंडी में जाता था, तो वो मैं गाड़ी स्टार्ट करूं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, चलता ही नहीं था, स्टार्ट ही नहीं होता था। और वो खूब चलना लगा और चलने के बाद में मैंने संत रामपाल जी महाराज से एक प्रार्थना की, हे प्रभु, हे संत रामपाल जी महाराज, मेरे इस ऑटो को बिकवा दो, नया ऑटो दिला दो। तो मैंने संत रामपाल जी का एक स्टिकर सिर्फ ऑटो पे पहले दिन लगाया ही था, और लगाने के बाद में दूसरे दिन तो मेरा ऐसा मन किया कि मुझे ये बेचना है, और मैं जा कर के अपने बच्चों को बिठाया साथ में और लेकर के एक डीलर के पास चला गया। जो बिक नहीं रहा था वो तुरंत बिक गया और मेरे को नया ऑटो अभी मिलने वाला है। 1-2 दिन के अंदर में उसका मेरे को जो कागज़ थे मैंने सब जमा कर दिए हैं, तो मेरा वो भी फ़ायदा हुआ है मेरे को, और मेरा ऑटो वो पुराना जमा हो चुका है, मेरे को नया ऑटो मिलने वाला है। एक लाभ और हुआ है मेरे साथ में, मैं सुबह जब ऑटो चलाता था तो मेरे ऑटो से काम नहीं हुआ करता था। काफ़ी जहाँ मैं रहता हूँ वो बहुत अच्छी जगह नहीं है, वहाँ बहुत सारे लोग सुबह उठते ही गाली देना चालू और गलत नज़र से देखते हैं लोगों को, जो सवारियाँ वहाँ से निकल के जाती हैं। जवान किसी की बहन बेटी आती है उसको बहुत गंदी नज़र से देखते हैं। और जिस दिन से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ उस दिन से वो सारी चीज़ें छूट गई हैं और उनकी संगत भी छूट गई है। एक लाभ और हुआ है कि जितने भी हम लोग प्रेत बाधा और जो पूजा पाठ करते थे, उससे मेरी बीवी को सांस की बीमारी बन गई, और सांस की बीमारी बन गई तो उसे मैं डेली हॉस्पिटल लेकर के जाया करता था। तो उन्होंने भी दुखी हो गए, हॉस्पिटल वाले, बत्रा हॉस्पिटल वाले दुखी हो गए। वो रात को 1:30 बजे भागता था, कभी 2 बजे जाता था, तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने एक मशीन लिख दी, जाके एक नेबुलाइज मशीन ले आओ और अपनी वाइफ को घर पे ये मैं इंजेक्शन लेता हूँ, ये डाल दिया करना और करवा लिया करना। तो मैं जब घर वो मशीन को ले करके आ गया और घर पे वो उस इंजेक्शन को डाल करके मैं देने लगा, तो जो परेशानी 3-3 घंटे 5-5 घंटे में हुआ करती थी या पूरे दिन में 2 बार होती थी, और वो परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि मतलब घर पे लाने के बाद तो हर आधा घंटे के बाद में करते थे हम लोग उसको नेबुलाइज। फिर भी और ज़्यादा भूत व्याधा हमारे को परेशान कर रही थी। तो उस परेशानी को लेकर के हम लोगों ने जो संत रामपाल जी की शरण में जाकर के जो नाम लिया है, उससे बहुत आराम आया, हमारे को बहुत सारे फ़ायदे हुए। और वो मशीन जिसको नेबुलाइज जिस मशीन से वो किया करती थी, उन्होंने उसको तोड़ के फेंक दिया। और संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को, और आज मेरा पूरा परिवार सुखी है, बहुत अच्छे से है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन से मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ, बहुत सारी खुशियाँ मेरे को मिल रही हैं, रोज़ नई खुशी मिलती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में प्रेत बाधा थी जो बिल्कुल समाप्त हो गई। इसके अलावा आपको आर्थिक लाभ भी हुए और बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश नहीं देना चाहूँगा, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। मेरी भी बहुत गंदी आदतें थी मेरे में, मैं भी ड्रिंक करता था, मीट खाता था और बहुत सारे ऐसे गंदे शौक करता था। मैं को देने लायक कुछ भी नहीं हूँ। हमारे जो परम पिता परमात्मा जो संत रामपाल जी हैं, वही उस दुख को दूर कर सकते हैं, सभी के दुख को। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये सारी संगत, जितनी भी संगत है, वो गुरु महाराज की शरण में जितनी जल्दी हो सके आ जाओ और अपने जितने भी फ़ायदे लेने गुरु महाराज की शरण में आकर के, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में वो सारे फ़ायदे प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आप ऐसे ले सकते हैं कि बहुत सारे टीवी चैनलों पर
संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आ रहा है। उस प्रोग्राम में एक नीचे पट्टी चल रही होती है जिस पे नंबर लिखे होते हैं, और उन नंबरों पे आप संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद में और वहाँ जा कर के उनके नामदान सेंटर पे जा कर के और वहाँ से आप ये सब नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साहे।